बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 9th क्लास इंग्लिश का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का आपको 75 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना होगा और इसके दो पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 में आपसे MCQs पूछे जाएंगे जिसको हम ऑब्जेक्टिव पोर्शन का नाम देंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया होगा और इसको 4 सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। इस तरह MCQs का पोर्शन 19 मार्क्स का आएगा। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड सब्जेक्टिव पार्ट है जिसमें आपसे 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके 56 मार्क्स होंगे और इस तरह ये पेपर 75 मार्क्स का बनेगा। आइए इस पेपर को डिटेल से डिस्कस करते हैं। MCQs में क्वेश्चन नंबर 1 के आपको 4 पार्ट्स दिए जाएंगे। पार्ट 1 में जो ए पार्ट होगा उसमें आपसे पूछा जाएगा चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स। पार्ट 1 के ए पार्ट में स्टूडेंट्स से ये पूछा जाएगा कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स। यानी ये जो पार्ट है इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से 5 क्वेश्चंस दिए गए होंगे और इसमें से हर एक के 4 ऑप्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पार्ट ए का क्वेश्चन है, ही डैश इंग्लिश क्वाइट वेल। ही डैश इंग्लिश क्वाइट वेल और इसके 4 ऑप्शंस हैं। पार्ट ऑप्शन ए में है इज स्पीक, ऑप्शन बी में है वाज स्पीक और ऑप्शन सी में है स्पीक, ऑप्शन डी में है स्पीक्स। तो फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से इसका जो आंसर है वो स्पीक्स होगा। इसी तरह बाकी इसके 5 जो है क्वेश्चंस वो इस तरह हल होंगे। तो जो ऑप्शन जिसका दुरुस्त ऑप्शन होगा उसको आप उसको बबल शेप में फिलअप करेंगे। इसी तरह पार्ट ए के बाद पार्ट बी में आपसे पूछा जाएगा चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स। चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स यानी इसमें 4 ऑप्शंस होंगे, 4 क्वेश्चंस होंगे और उनके 4 ऑप्शंस होंगे और 4 वर्ड्स दिए जाएंगे। तो जो ऑप्शन जिस ऑप्शन में करेक्ट स्पेलिंग होंगे उसको आप बबल शेप में फिलअप करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है CONSTANT, ऑप्शन बी में है CONSTENT और ऑप्शन सी में है CENSTENT और ऑप्शन डी में है COONSTENT। तो इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है उस ऑप्शन को आप बबल शेप में फिलअप करेंगे। इसी तरह पार्ट बी के बाद पार्ट सी में आपसे पूछा जाएगा चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड एंड फिल अप द बबल्स। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड एंड फिल अप द बबल्स। तो इसके भी 5 इसके क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जो अंडरलाइंड वर्ड है उसके आपने मीनिंग बताने हैं। तो हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे। जो ऑप्शन ठीक होगा, जिस ऑप्शन में जो है उसका मीनिंग आएगा उसको आप बबल शेप में फिलअप करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है पार्टिसिपेट मीन्स। पार्टिसिपेट मीन्स तो पार्टिसिपेट को अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शन ए में इसका आंसर है वॉच, ऑप्शन बी में इसका आंसर है चूज, ऑप्शन सी में इसका आंसर है टेक पार्ट और ऑप्शन डी में है लाइक। तो पार्टिसिपेट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टेक पार्ट। तो इस ऑप्शन को आप बबल शेप में फिलअप कर लेंगे। इसी तरह बाकी इसके जो क्वेश्चंस है वो आपने हल करने हैं। पार्ट सी के बाद है पार्ट डी। इसमें आपसे पूछा जाएगा चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। इसके भी एंड फिल अप द बबल्स, इसके भी 5 क्वेश्चंस हैं
और इसके जो 5 क्वेश्चंस हैं वो अकॉर्डिंग टू द ग्रामर आपसे पूछे जाएंगे। पहला इसका क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल, हाउ कुड द नाइट इज एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस इज अ एन डैश सेंटेंस। और ऑप्शन ए में इसका आंसर लिखा है असर्टिव, ऑप्शन बी में है एक्सक्लेमेटरी, ऑप्शन सी में है इंपेरेटिव और ऑप्शन डी में है इंटरोगेटिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन है, तो ये एक्सक्लेमेटरी इसका आंसर होगा। इसी तरह बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह हल होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के बाद हम सब्जेक्टिव टाइप को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव टाइप के टोटल 56 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जाएगा, राइट शॉर्ट आंसर्स एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट शॉर्ट आंसर्स एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी इसमें आपकी 9th की इंग्लिश की बुक में से एक्सरसाइज में से 5 क्वेश्चंस वो देंगे और लेसन्स में से 3 क्वेश्चंस देंगे। टोटल वो 8 क्वेश्चंस आपको देंगे, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर्स तहरीर करने होंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इसी तरह इसके टोटल मार्क्स जो है वो 10 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जाएगा, ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू। तो इसमें आपको आपके लेसन्स में से 3 पैराग्राफ्स दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 2 पैराग्राफ्स की जो है ट्रांसलेशन करनी होगी। हर पैराग्राफ के 4 मार्क्स होंगे और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 8 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम और एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कोई भी समरी दे दी जाएगी, जिसमें से आपने वो समरी आपने हल करनी होगी, लिखनी होगी। अगर आपको समरी नहीं आती तो फिर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे, जिनको आपने विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट एक्सप्लेन करना होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स इन योर ओन सेंटेंसेस। आपको 8 वर्ड्स, फ्रेजेस और इडियम्स दिए जाएंगे। इनमें से आपने 5 के सेंटेंसेस लिखने होंगे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 5 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कोई भी लेटर दे दिया जाएगा। अगर आपको लेटर नहीं आता तो फिर आपको कोई भी स्टोरी दे दी जाएगी। अगर आपको स्टोरी भी नहीं आती तो फिर आपको कोई भी डायलॉग दे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के टोटल 8 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। आपको कोई भी पैसेज दे दिया जाएगा, उसको आपने केयरफुली रीड करना होगा और उसके एंड में आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इसी पैराग्राफ को रीड करके इसी में से सर्च करके देने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 के टोटल 10 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको उर्दू के कोई भी 8 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, जिनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा और इनमें से सिर्फ 5 जो है आपने उर्दू के जो फ़िक्रे होंगे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। ये बेसिकली टेंसेस की बेस पे आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 5 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, जिनकी आपने वॉइस चेंज करनी होगी। यानी अगर कोई सेंटेंस आप को पैसिव वॉइस में दिया गया है तो आपने उसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा। अगर कोई आपको एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया गया है तो आपने उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 के 5 मार्क्स होंगे। तो सब्जेक्टिव टाइप इस तरह
56 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा।